हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आपको एनसीईआरटी पॉलिटिक्स क्लास 6 में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा अब आपको पता है, कल हमने चैप्टर 1 पढ़वाया था एनसीईआरटी पॉलिटिक्स क्लास 6 का, और आज का हमारा लेसन नंबर 2 है जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। एक बार मैं फिर से आपको बोल देता हूँ कि एनसीईआरटी जो है वो सभी परीक्षाओं के लिए एक बेसिक है, और इस बेसिक को क्लियर करके आप हायर लेवल की बुक्स को पढ़ सकते हैं। इसमें आपको अगर बेसिक मजबूत होता है तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो एनसीईआरटी है 6 से 12 तक, जो हमारी परीक्षा पर जो भी एग्ज़ाम के रिलेटेड परीक्षा होती है उसमें यहीं से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं और हमें उनका आंसर देने में कठिनाई होती है। तो ये मेरे द्वारा लिखे गए हैं नोट्स है, उसको पढ़ो और अपनी परीक्षाओं में सफल होने का मार्ग ढूंढ लो। तो हमारा लेसन नंबर 2 है विविधता एवं भेदभाव। सबको पता है विविधता क्या होती है और भेदभाव क्या होता है। जैसे कि तो हमारा लिखा हुआ है विविधता। तो विविधता को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? विविधता मतलब डिफरेंस, जो इंग्लिश में वर्ड है। एक बात और बोल देता हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में बोलूँगा क्योंकि कुछ बंदों की डिमांड होती है कि बाईलिंगुअल लैंग्वेज में पढ़ाना और पढ़ना अच्छा रहता है। कुछ वर्ड्स है जो हिंदी में ना बोल के बंदे इंग्लिश में याद करते हैं, तो मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश लेके चलूँगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टडी में यूज करना उसको। विविधता यानी डिफरेंस। तो जो हमारे इंडिया में है वो विविधता कैसे है उसके बारे में, जो उनको प्रभावित करने वाले कारक है, कैसे वो विविधता आई, उसके बारे में हम आगे देख सकते हैं। तो उसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक है इतिहास और दूसरा है भूगोल। 2 कारक हैं। एक नीचे हमने बहुत अच्छा नोट डाला है, विश्व में मुख्य रूप से 8 धर्म हैं, जिसको इंग्लिश में रिलीजन बोलते हैं, वो 8 है 8, और 1600 भाषाएं हैं। जो लैंग्वेज है वो 1600 है। अब आते हैं आगे बात में विविधता। विश्व में जैसे कि हमने बात कर चुके हैं कि 8 प्रमुख धर्म हैं, और एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि सभी को भारत में मानने वाले हैं। जो इन 8 धर्म हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मोस्टली बोले तो नॉर्मली जो 8 धर्म हैं उनको मानने वाले इंडिया में है। शायद ही इंडिया एकमात्र देश होगा जहाँ पर इतने धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, और 1600 से अधिक भाषाएं हैं। और भारत में अपनी अपनी मातृभाषाएं मान के चलते हैं बंदे। जैसे तमिल में जाओगे तो तमिल भाषा चलेगी, केरल में जाओ मलयालम चलेगी, ये चीज़ें हैं। उड़ीसा में जाओ उड़िया होगी, और 100 से अधिक नृत्य है, कथकली, ये सब नृत्य हैं जो अलग अलग राज्य के अलग अलग नृत्य हैं। बील नृत्य हैं। असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव, अब एक अच्छा पॉइंट डाला है कि भेदभाव कब होता है। ऐसा नहीं है भेदभाव, उसके भी एक अलग वो होते हैं कि भेदभाव कब पैदा होता है, भेदभाव कब स्टार्ट होता है, भेदभाव पहले कब आया, कब तक रहेगा, क्यों होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। जब रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार। रूढ़िबद्ध ये वर्ड है जो प्राचीन से, जो रूढ़िबद्ध यानी जो प्राचीन से चली आ रही है, हमारी हिस्ट्री से जो प्रोसेस है उसका जो मानने का तरीका है, वो जो धाराएं हैं, जो कुछ काम मानते हैं, किसको जिसका आधार वो है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे साथ भेदभाव होता है उसको यहाँ जब रूढ़िबद्ध धाराओं के आधार पर भेदभाव उसको दर्शाया गया है। जैसे कि पानी भरने, मोहल्ले में रहने, निम्न कोटि का मान आदि।
जैसे हमने देखा होगा कि जो पानी भरते हैं, एक कुआं होता है गांव में, जो अभी तो घर घर नल हो गए, पहले इसे हम देखते थे या फिर सुनते थे या फिर हम लोगों ने मूवी में भी देखा है कि गांव में एक कुआं होता है जहाँ पर निम्न जाति के लोग पानी खुद नहीं भर सकते। जो उच्च जाति के मतलब जाके पानी ले आते हैं, निम्न जाति वालों को कुएं को टच नहीं करना होता है। ये चीज़ें बहुत ख़राब लगती है। हालांकि अभी बहुत सुधार आए हैं, पहले के टाइम में चीज़ें थी, अभी कुछ कुछ खामियां हैं जो कुछ आने वाले समय में धीरे धीरे हट जाएगी। मोहल्ले में ऐसे होता है कि मोहल्ले में उच्च जाति के लोग ही रहेंगे, निम्न जाति वाले घुसने नहीं देते हैं। ये सब चीज़ें भेदभाव, यहीं से धीरे धीरे भेदभाव बनता है। आगे है असमानता। अब असमानता कैसे असमानता होती है? असमानता क्या होती है? जैसे गरीबी अमीरी, ये असमान, दो सेम बंदे सेम कास्ट के भी होते हैं, एक गरीब होता है एक अमीर होता है, वहाँ दोनों में असमानता दिखती है। वो असमानता गरीबी अमीरी यानी रुपयों में होती है। असमानता भी अलग अलग टाइप्स होती है, कोई कपड़े अच्छे पहनता है, कोई कपड़े गंदे पहनता है, वो भी असमानता है। कोई पैदल चलता है, कोई गाड़ी में चलता है, वो भी असमानता है। आगे मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल। अब मूलभूत आवश्यकता क्या है? ये नॉर्मली बंदों को पता होगा कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ें मूलभूत आवश्यकता है। हालांकि इसमें अभी कुछ चीज़ें चेंज भी हो गई है। जैसे पहले ये रोटी, कपड़ा, मकान था, अभी स्वच्छ वाटर भी हो गया, रहने का घर होना चाहिए। ये 2-3 कुछ चीज़ें हैं जो मूल आवश्यकताओं में ऐड हो गई है, जिसके बारे में हम आगे जाके ब्रीफ में समझ जाएंगे। अब भेदभाव का सामना करने पर, क्या देखते हैं उसके बारे में। किसी दूसरे के कार्य को महत्वहीन समझना। कोई बंदा काम कर रहा है, जो गरीब होता है वो गरीबी के अकॉर्डिंग काम करता है, जो अमीर होता है वो बिजनेस करता है। वो भेदभाव यहाँ नज़र आता है, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। उनको जो गरीब होते हैं उनको अमीरों को जैसे बिजनेस में काम करने, क्योंकि एजुकेशन नहीं होती तो उसके अकॉर्डिंग अब उनको काम मिलता है। वो भेदभाव हम ही पैदा करते हैं, कोई दूसरा पैदा नहीं करता है। एक जाति में श्रेणी का क्रम निर्धारण, एक उच्च जाति, निम्न जाति मानना, ये भी भेदभाव है। एक जाति के आधार पर कार्य का निर्धारण, जैसे कि मैंने बोला है, अब जाति के आधार पर भी कार्य का निर्धारण हो गया, अन्य कार्य की इजाज़त नहीं। कुछ कार्य जो जैसे एग्जाम्पल के लिए ब्राह्मण ले लो, जो शादी होती है वो ब्राह्मण ही करवाता है, ST SC का बंदा नहीं करवाता। वो एक भेदभाव है, वो स्टार्टिंग से आ रहा है, उसको ख़त्म होने में टाइम लगेगा। हमारे कहने मात्र से वो ख़त्म नहीं हो सकता। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कहानी, जो मैं आशा करता हूँ कि आपके पास सभी के पास NCERT की पॉलिटी की जो 6th क्लास की NCERT पॉलिटी वो बुक होगी, उसमें जो अम्बेडकर जी की कहानी है वहीं से ये थोड़ा बहुत उसमें उठाया गया। जैसा कि अम्बेडकर जी का जन्म 1891 में हुआ था और उनका निदान 1956 में हो गया। उनका जन्म स्थान महाराष्ट्र में था। महार जाति से संबंध रखते थे वो, और भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, अर्थात धर्म परिवर्तन। उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। आगे असमानता के लिए संघर्ष, स्वतंत्रता संग्राम में शामिल दलित, जनजाति, औरतें और किसान। असमानता का अनुभव, इधर है गैर बराबरी का अनुभव। दलित मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, या उनको अलग टाइम दिया जाता है, या फिर अलग प्रोसेस होता है उनका। महिलाएं पुरुषों के समान शिक्षित नहीं है, ये सब गैर बराबरी है।
किसान उच्च ब्याज दर से छुटकारा, किसानों को जो जमींदार होता है उनको किसानों को उच्च ब्याज दर पे जो पैसों का अनुदान करता है। आगे समानता के लिए कार्य संविधान। समानता अहम मूल्य, एक भारत के रूप में जोड़ना, अदृश्यता, अपराध, जो संविधान में ये जो चीज़ें हैं वो संविधान में उनको जोड़ा गया था, जो संविधान ने उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर कार्य किया था वो चीज़ें इधर समझाई गई है। जैसे अस्पृश्यता एक अपराध है, छुआछूत यानी अधिकार, पसंद का काम का चुनना, जो अधिकार ये राइट है, फंडामेंटल राइट्स होता है, जो इनके बारे में फंडामेंटल राइट के जो उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम, उसमें आपको ब्रीफ से समझाएंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, कितने टाइप के हैं, कौन से आर्टिकल में कौन सा फंडामेंटल राइट है। आगे नौकरियां सभी के लिए खुली है। पहले नौकरियों में जो लगने का प्रोसेस था वो अलग था। संविधान बनने के बाद सभी के लिए एक पथ दिखाई दिया, सभी के लिए एक मार्ग था, उसमें चल के आप नौकरी पा सकते हैं। समानता का अधिकार मुख्य धारा में शामिल करना, समानता का अधिकार, सभी समान है, उनको संविधान में अब एक राइट्स यानी अधिकार बनाया गया, समानता का अधिकार, जिसमें सभी को समान अधिकार है कुछ भी करने का। समानता के लिए क्या कार्य, समानता के लिए क्या क्या कार्य किए गए उसके बारे में यहाँ दिखाया गया है। विविधता में सम्मान, विविधता में सम्मान, समानता सुनिश्चित करना, अभिव्यक्ति की आज़ादी, मतलब बोलने की, व्यवहार मानना, जो है धर्मनिरपेक्ष, कोई एक धर्म नहीं, जो भारत में है कोई फिक्स धर्म नहीं है, क्योंकि पहले ही बात कर चुके हैं कि भारत में टोटल विश्व में 8 प्रकार के धर्म हैं मोस्टली, और सभी धर्म को मानने वाले भारत में रहते हैं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये बहुत अच्छी बात है। चलो आज के लिए बहुत इतना ही, हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो कल करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत।